अजी बांट दिया धरती को, क्या चांद सितारों का होगा। नदियों का कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है। मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो, क्या सूरज नया उगाओगे। एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा। आपका क्या नाम है भाई साहब? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी। जो नस्लों को बट रहे हैं ना, भिन्न भिन्न जात में बंटे है। नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद? ये तो मुद्दा ही नहीं है इस कैराना क्षेत्र में। उसका तो देख लो, उस गरीब के बेटे का, उसका तो सारी ताकत खींच ली, 4 साल दे दिया उसको क्या विश्वास मिला। वो किस विश्वास से नौकरी करेगा जब उसे उसका जीवन ही खत्म कर दिया, उसकी पेंशन खत्म कर दिया। ताकत तो उसका वो खींच लिया। बस मसूर है, एक दूसरे की ताकत खींच लें, जिस पर हाथ रखा है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे वर्ड नहीं यूज करने चाहिए भाई। देखो भस्मासुर तो राक्षस रहा ऐसे। ठीक है, आप भावुक हैं जो आप इतना परेशान है। पहले कोई से न कोई से सरकार भर्ती काट दी थी, किसी न किसी महकमे में। इन्होंने में सारे डिपार्टमेंट बेच दिए। ये भर्ती काटेंगे तो अपने लोगों को काटेंगे। मैं इन लोगों की, इन बच्चों की, किसान जागतों की भर्ती नहीं काटने के। मैं किसान के अगर जागतों को भर्ती मिलेगी, पहले तो बात वो भी 4 साल ही कर दी, मरने के लिए मिलेगी, सिर्फ मरने के लिए। और वहाँ मूर्ख हैं सब, मरने के लिए चले जाएंगे, वहाँ पदापी लग जाएंगे, लाइन में भागो, रेस करो, मर जो, छाती पड़ जा। अरे नेताओं ने भेज कर देखो वहाँ से। जब भी बीजेपी आई, किसान और मजदूर वर्ग तो हुआ परेशान। और जो पूंजीपति थे, जिनके कारोबार हैं बड़े बड़े, ये लोग तो पहले भी फायदा उठाए, गरीबी बहुत सारा, जैसा अडानी है, अंबानी है, इनके बहुत सारे कर्जे माफ हो गए। किसानों को आज तक एक पैसा माफ नहीं है। यहाँ तो जो भी कुछ चलेगा लोक दल का चलेगा। हाँ, यहाँ किसी और को, किसी का कुछ नहीं है। समाजवादी वाले भी तैयार हो रहे चुनाव। समाजवादी वाले अगर अलग हैं लोक दल से, तो लोक दल है, हमें समाजवादी नहीं दिखती। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। कैराना लोकसभा में है और ये कैराना विधानसभा का गांव है कमालपुर। हम गांव जाकर लोगों से बातचीत करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि अब की बार चुनाव को लेकर गांव का किसान क्या सोचता है, किसान मजदूर जो वर्ग है वो क्या समझता है, वो क्या कहना चाहता है। वही राय जानने के लिए हम कमालपुर गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर गांव के ही कुछ लोग हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि माहौल क्या है, चुनाव को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। शुभम जी, क्या माहौल चल रहा है चुनाव को लेकर? चुनाव का माहौल ये है कि भाई सभी भाजपा से खिलाफ है। ठीक है, क्यों लग रहा है? भाजपा के सभी कार्य को देखते हुए सभी को ऐसा लग रहा है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है कि सभी एकजुट है, सभी की राय है कि भाई अब की बार भाजपा को वोट नहीं देनी। तो किसको देना है? भाई सीधी सी बात है, लोकदल जयंत चौधरी। लोकदल? जी बिल्कुल। लोकदल ऐसा क्या करेगी अगर लोकदल होगी तो? भैया देखो, वही चीज़ है कि भाई जो आदमी नहीं किसी की सुनता, तो कोई एक इंसान किसी की सुनेगा तो सब उसी के एक तरफा हो जाएंगे ना। तो लोकदल वाले सुनते हैं? बिल्कुल सुनेंगे। तो होगा क्या, उनके सुनने से क्या कुछ हो जाएगा क्या? बिल्कुल होगा जी। भाजपा ने नहीं सुनी तो अब कम से कम ये तो सुनेंगे। अच्छा, भाजपा नहीं सुन पा रही। बताओ, किसान की हालत देख लो, पिछले कितने दिन से शामली मिल पे धरना लगा हुआ है। आज तक भाजपा ने ये नहीं कहा कि भाई क्यों धरना लग रहा, क्या समस्या है। तो इस चीज़ का भी तो कोई समाधान होना चाहिए। तो अभी यहाँ पर भी एक इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है गठबंधन में। कुछ लोग कहते हैं कि भैया लोकदल का गठबंधन हो गया समाजवादी के साथ, लेकिन उसमें कैंडिडेट समाजवादी का रह जाता है, समाजवादी का ही सिंबल रह जाता है। तो वहाँ पर क्या स्थिति है? अगर साइकिल इधर से आए, समाजवादी आए, तो फिर क्या सिचुएशन है? बिग वोट वही है कि गठबंधन है, तो वही पार्टी तो वही है। तो समाजवादी से भी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। समाजवादी से भी कोई आए? कोई आए कोई आए? कोई आए। तो कोई कैंडिडेट पसंद आ रहा है? भाई कैंडिडेट जो आएगा उसको वोट सपोर्ट करेंगे हम तो। कोई भी आ जाए? कोई भी आए। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सुखपाल राठी। राठी साहब, और बताइए, सब बढ़िया है? हाँ जी, मजा हो। क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? अभी 2024 के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव का माहौल तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज लोकदल का और समाजवादी पार्टी का। लोकदल का? हाँ जी। ऐसा क्या है लोकदल? लोकदल जो है किसानों की पार्टी है या किसान मजदूर सबके काम करती है। अच्छे समाज में झगड़े पिछाद रुकवाती है, ये तो कुछ नहीं करती भाजपा। अच्छा। हाँ, लेकिन आप कह रहे हैं समाजवादी और लोकदल का बढ़िया रहेगा।
कह रहे कुछ लोगों का मानना गठबंधन टूटने की स्थिति में जा रहा है। गठबंधन टूटेगा जब भी हम तो लोकदल से ही वोट देंगे या समाजवादी से, इनसे देंगे। लोकदल या समाजवादी? हाँ जी। लोकदल या समाजवादी कौन सी पसंद, कौन सी ज्यादा? पसंद लोकदल है ज़्यादा। लोकदल ज्यादा है। हाँ। तो कोई यहाँ पर कैराना के लिए कोई पसंद आ रहा है, कोई कैंडिडेट की ये कैंडिडेट बढ़िया लोकदल से आ जाए? कैंडिडेट तो अभी कोई हो सके अमीर आलम आ जाएंगे से लोग। अमीर आलम वो तो कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ा, कोई और भाई आओगे, उनके बेटे टिकट मांगे। हाँ कोई भी आ सके तो उनसे वोट देंगे। नवाजिश है उनके बेटे, हाँ हाँ, तो उनसे दे देंगे वोट, कोई उनको दे देंगे। हाँ जी बिल्कुल। मुस्लिम हिंदू वाला मामला ना ना ना, मुस्लिम हमारे तो सब भाई है बराबर के। बराबर के भाई है। हाँ जी। तो चुनाव में आ जाता हो हिंदू मुस्लिम मामला बिगड़ जाता है। ना जी, हमारा नहीं बिगड़ता। अच्छा। हाँ जी, हमारा तो 2013 में झगड़ा है जी, एक तरफा वोट पड़ी इसकी तबस्सुम बेगम की। अच्छा। हाँ, जब भी प्रॉब्लम नहीं? ना 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 ना, उनसे मिले आप कभी? नवाजिश से नहीं मिले? नहीं, उससे नहीं मिले, उसके बाप से मिले, अमीर आलम से मिले। अच्छा। हाँ जी। कैसे आदमी है? बहुत अच्छे आदमी है। बढ़िया है। हाँ जी बहुत। तो क्या बेटा भी उस तरह का निकल जाए या बदल? बिल्कुल निकलेगा जी, इलाके के आदमी है तो निकलना पड़ेगा। अच्छा। हाँ जी। और अभी के जो सांसद हैं प्रदीप चौधरी हैं यहाँ से? ये नहीं, ये तो यहाँ पर बोले भी नहीं अभी तक। अच्छा। हाँ जी, ये गाँव में कोई नहीं आता। हाँ। हाँ जी, वे आदमी जो है बहुत अच्छे आदमी है। हाँ, यही आदमी तो एक ठाऊ फग्गू आदमी है, भाग दौड़ करने वाले आदमी है, ये तो कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ जी। तो प्रदीप चौधरी भी तो 5 साल सांसद भाजी प्रदीप चौधरी सांसद तो रह गए, पर यहाँ तक तो बोले भी नहीं गाँव में एक बार भी। अच्छा। इलाके में नहीं आए। पहले भाजपा ने वादे कर दिया हमारा पुल तैयार करवाएंगे, खोखरी नदी है इसके ऊपर न जाना दुर्भर हो रहा है जनता को। मैं भी यहीं से आया। हाँ, तो बहुत मुश्किल कठिनाई पड़ रही। तो कोई अच्छा ही आदमी बनेगा लोकदल का यहाँ से या समाजवादी से बन जाए कोई ढंग सिर का, तो जब ये काम होगा, ये नहीं होता नहीं। नहीं होता नहीं। हाँ जी। अच्छा, इधर प्रदीप चौधरी सांसद रहे 5 साल। जी तो इधर युवाओं का क्या रहा उनको लेकर, किस तरह से? भैया, कोई आज तक वोट लेने के लिए ही आवे, कोई इसके बाद में कोई किसी का वो नहीं है कि भाई ठीक है वोट से ही संपर्क है या जितना भी है, जो भाजपा से ले लो या किसी से भी ले लो। अब फिलहाल के टाइम पे ये है कि वोट मिल गई तो सब कुछ मिल गया, तो वोट नहीं तो कुछ नहीं, तो वो चीज़ है। आपका क्या नाम है? भाई मेरे बस का नहीं हो काम और नाम तो बताइए क्या है? कृष्ण पाल। बताइए क्या चल रहा है चुनाव का माहौल इधर? ओ भाई बस आगे ही पूछ ले तू, और बताइए। आप नहीं बताएंगे? ना, मैं नहीं पता। आपका क्या नाम है? जय कुमार। जय कुमार जी, आपको क्या लगता है किस तरह? भाई लोकदली कामयाब है, लोकदली कोई वोट देंगे। क्या है लोकदल में? लोकदल कितना है, अगर मान लिया हमारा किसान यूनियन का झगड़े चल रहे कहीं, उसके लड़न लग रहे, हम लड़ने लग रहे ना, हमारा गन्ने का भाव बढ़ा अब तक, पर एक बार दे दी, आज बढ़ गया कल बढ़ा, आज लो तो मतलब डिक्लेयर तो लोग कोई हो या नहीं, कोई मतलब 10 साल हो ली हुआ अरे आज लो भी नहीं, आज लो 10 बार बिजली के बिल कहते माफ हो जाएंगे खेत के, आज लो तो माफ नहीं हुए। नहीं हुए? हाँ, साइकिल का भी इधर से हो सकता है? साइकिल का भी, साइकिल जो उसको मतलब गठबंधन होगा तो साइकिल को, गठबंधन नहीं रहा तो फिर लोकदल को देंगे। साइकिल नहीं, फिर साइकिल तो जो लोग गठबंधन नहीं रहा फिर के लोकदल को देंगे। फिर लोकदल? हाँ जी। तो कोई पसंद आ रहा है कोई कैंडिडेट इधर? कैंडिडेट तो भाई जो कुछ वो तो सरकार वो करेंगे, उसको ही हम चाहे कोई किसी भी कर दो, किसी भी आदमी तक कर दो, उसका कोई हमने वो नहीं है, उसी भी आदमी को वोट देंगे। कोई भी आ जाए? कोई भी आ जाए। बस लोकदल देख रहे हैं? लोकदल देख रहे क्या होगा लोकदल को वोट देने से? हैं। लोकदल को वोट देने से हमारी सुनवाई होगी। आगे जो मतलब सरकार तो चाहे भाजपा की हो चाहे किसी की हो, उसकी सुनाई, हमारी सुनाई होगी, हमारी सुनाई हो जा, हमारे अड़ जा वहाँ से भाई जिब जा दिल्ली में हमारे टिकट साहब जी आवाज़ आई, रोने की आवाज़ आई, तो लोकदल ने ही जयंत चौधरी उसने ही जाकर संभाली बात। लोकदल ने समर्थन किया? हाँ जी, इसीलिए हम। और अभी यहाँ से भाजपा के सांसद है प्रदीप चौधरी, वो तो आज लो मैंने मिला कभी नहीं, मिल देखा भी नहीं कहाँ है, कहानी के है कि मतलब उसका तो मतलब ही नहीं है कोई। आज लो नहीं आया, कहने का कि सारे क्षेत्र में हो रहा, कि नहीं हो रहा, कुछ होया ही नहीं उसका तो मसला। अच्छा, हाँ जी। देखा ही नहीं? नहीं जी, हमें तो देखा ही नहीं, हमें तो भी नहीं पता अब कैसा है उसका, शान सिक्का भी नहीं देखा मैंने तो। बहुत काम कर दिया उन्होंने तो हमने यार हमारे यहाँ तो कुछ कराया नहीं जी, कराया होगा अपना कागजी कार्रवाई में होगा, माड़ा मोटा तो खैर हो ही जा, काम को धंधा कर ही दे, पर ऐसा नहीं है अगर मैंने जनता के बीच में आवे भाई तो चुनाव लड़े तो इधर। अजी मतलब एक बात कहो, आज पुल ही देख लो हमारा, आप चल के ही आए इस पर, तो पुल हमारा नु कहते कहने का भाजपा जब भी आई कहने का सारा पुल बना का आज लो तो पुल नहीं बना हमारा, तो बताओ और क्या करेगा, क्या बतावे। और आपका क्या नाम है? नमस्कार सर, नाम कमरपाल है। कमरपाल जी, बताइए क्या चल रहा है चुनाव का माहौल? अभी
भाई चुनाव का तो माहौल ऐसा है जी, देखो बीजेपी तो वोट देते नहीं। अच्छा। क्यों बीजेपी तो हो लिया परेशान, क्योंकि ना तो कहीं जब भी बीजेपी आई किसान और मजदूर वर्ग तो हुआ परेशान, और जो पूंजीपति थे जिनके कारोबार हैं बड़े बड़े, ये लोग तो पहले भी फायदा उठाए, गरीबी बहुत सारा, जैसा अडानी है अंबानी है, इनके बहुत सारे कर्जे माफ़ हो गए। किसानों को आज तक एक पैसा माफ़ नहीं है। पहले जिस टाइम देश आज़ाद होया उस टाइम जब कांग्रेस ने देश संभाला, अगर उस टाइम इस तरह की कोई सरकार होती तो ये देश दोबारा गुलाम नहीं होता, ये ख़त्म ही हो जाता देश। उन लोगों को आज गाली दे रहे कि 70 साल परिवारवाद नहीं, उन लोगों ने देश को संभाला है और आगे बढ़ के जो भी काम करा हमारे चौधरी चरण सिंह ने, अजीत सिंह ने और ये जैन साहब कर रहे हैं इस काम को। दिल्ली में किसी टीम जाकर देख लो, रात को जाओ दिन में जाओ, किसी भी टाइम जाओ, दरवाज़ा खुला मिलेगा आपको। इस गेट पर हाथ मारने की जरूरत नहीं है, सीधे जाओगे किसी भी नेता के पास जाएगा, सीधे दिखा दो। आप किसी नेता अगर मिलना है तो 1 साल मुझे मिलकर दिखा दो, मैं आपको मान जाऊंगा। इधर क्या चल रहा है कैराना में? यहाँ तो जो भी कुछ चलेगा लोक दल का चलेगा, दल का चलेगा। हाँ, यहाँ किसी और को किसी का कुछ नहीं है। और ये समाजवादी वाले भी तैयार हो रहे चुनाव। समाजवादी वाले अगर अलग हैं लोक दल तय तो लोक दल है, हमें समाजवादी नहीं दिखती। समाजवादी दिखे ही गठबंधन में, अगर लोक दल का टिकट नहीं है, स्पष्ट बात है अपनी तो। अच्छा, मतलब लोक दल का टिकट नहीं हो तब भी चल जाएगा इधर कैराना? नहीं, समाजवादी क्यों ना हो लोक दल का टिकट? लोक दल का टिकट होगा, चाहे हमने सब फ्री में लड़ना। अगर पार्टी नहीं लोक दल को ठहरी, हम लड़ेंगे फिर फ्री में लड़ेंगे लोक दल की तरफ से, जावे तो अपने घरों बैठ है भाई। मतलब लोक दल से ही चाहिए, लोक दल का ही टिकट चाहिएगा यहाँ, समाजवादी नहीं चाहिए। किसी को नहीं देने का वोट। पहले दे लिया समाजवादी की नहीं बना रखी था बस तुम नहीं दसन। तो अब भी उनके घर से टिकट मांग रहे हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी है, गठबंधन में आओगे वोट उनको दे देंगे, और कौन देने किसी को। गठबंधन से समाजवादी आ जाए चल जाए? बिल्कुल देंगे वोट, पक्का देंगे। टप्पे मारेंगे, 6 मशीन भी टूट जी हो। अच्छा। हाँ, कोई कैंडिडेट पसंद आ रहा है कि ये कैंडिडेट? कोई नहीं है पसंद, पार्टी है। अच्छा। पहले जब भी मुलायम की सरकार आई, मायावती जी की भी आई, बहन जी की, उन्होंने गन्ने का रेट ही बढ़ाया। अगर 10 साल तक बिल भी नहीं भरा किसान ने, किसी की हिम्मत नहीं दी जाएगा तार काट ले। और आज पेमेंट हमारा आता नहीं, हमारे रसोई में हमारे नमक सब्जी नहीं है, और जाएगा खंभों पे तो वहाँ जोड़ो पे हमारे तार कटे, पेमेंट हमारा मिलने में पड़ा। कौन सा तरीका है? कुकर दे देंगे वोट, देते नहीं भाई। वही हमारी लड़ाई लड़ाए, उन्हीं की हमारी वोट है। आपके सांसद तो कहते प्रदीप चौधरी बहुत काम किया, मैंने कह रहा आज तक देखे नहीं, अगर मैं रास्ते मिल जाए मैं पिछाड़ने का नहीं। मैं इस गांव का मौजूद आदमी हूँ, कमालपुर का, मैं पिछाड़ने का नहीं। कहीं के सांसद भाई आया होगा, बताओ। नाम पता अपने सांसद का नाम? नहीं, हमने नहीं पता जी। हम तो तबस्सुम को तो जाने, नाहिद को जाने, उसकी बहन है इकरा हसन उसे जाने, और को नहीं पता हमने किसी का नाम। ना हमें देख क्या कोई नाम जानते किसी को। चोरी बदमाशी हम नहीं करते, किसी नेता को जानेंगे हम तो तड़की खेत में जाना, आसान ने अपने घरों आना, एंड कपड़े डांगर देखने, जाग तक भी सही ढंग से पता नहीं लगता, मतलब कौन से घर कहता है कुकर के हिसाब है भाई। सारा दिन खेत में रहेंगे, एंड कपड़े डांगर देकर तड़की फिर खेत में लिकट जाएंगे। हमने नेता तक मतलब है, हम तो किसान आदमी, किसान परिवार थे भाई। हाँ, क्या कह रहे हैं? मैं सांसद ना आज लोग 5 रुपए का कुछ भी नहीं दिया आज लोग गाँव में। कहीं 5 रुपए का कुछ वो लग रहा हो, पोस्टर लग रहा हो, उसका बोर्ड लगा हो, 5 रुपए का भी कुछ। प्रदीप चौधरी ने? प्रदीप चौधरी का कहीं आज लोग कोई काम ही नहीं दिया पूरे गांव में। अभी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? वोट तो नहीं मिलती उन्हें, वोट तो नहीं मिलती ना, वोट नहीं मिलती कभी भी। युवा भी तंग है क्या? युवा तो बहुत तंग है। तो आप बताओ, इसमें जब काम ही नहीं दिया, कोई जानता ही नहीं उन्हें को। युवा तो भाजपा तो बहुत ही परेशान है। हाँ, ना भर्ती काटती ना कुछ काटती। तो इतना परेशान है, पहले कोई से सरकार भर्ती काट लेती, किसी न किसी महकमे में। इन्होंने में सारे डिपार्टमेंट बेच दिए। ये में भर्ती काटेंगे तो अपने लोगों को काटेंगे, मैं इन लोगों की बच्चों की किसान जागतों की भर्ती नहीं काटने के। मैं किसान के अगर जागतों को भर्ती मिलेगी, पहले तो बात वो भी 4 साल ही कर दी, मरने के लिए मिलेगी, सिर्फ मरने के लिए। और वो हम मूर्ख हैं सब, मरने के लिए चले जाएंगे, वहां पर आप लग जाएंगे लाइन में, भागो रेस करो, मर जो छाती पड़ जा। अरे नेताओं ने भेज कर देखो वहां से मजे तो मिले रे, और हम वहां से अगर नौकरी मिलेगी भी तो मरने के नाम की मिलेगी, हमें और कुछ नहीं मिलता। युवा वर्ग तो उससे इतना परेशान है, भाजपा तो बहुत ज्यादा। अभी आपके ही लोकदल में अमीर आलम शायद महासचिव के पद पर है, राष्ट्रीय महासचिव के पद पर है, पता है, उनकी और जानकारी है। उनके बेटे नवाजिश आलम टिकट भी मांग रहे हैं इधर से कैराना से।
1% सोचे कि उनको टिकट मिल जाता है, तो क्या मतलब आप लोग वोट दे देंगे क्या? बिल वोट नहीं देंगे, दुआ मांगे भी। अगर नवाजी सालम को यहाँ से टिकट मिलता है तो वोट देने का मतलब नहीं है, वोट सपोर्ट भी करेंगे और साथ चल के वोट दिलवाएंगे भी। तो हिंदू मुसलमान वाला मामला ना यहाँ तो 2013 में दंगे हुए थे, जब भी हिंदू मुसलमान नहीं था, आपस में सब छाती भर के मिल रहे थे। यहाँ कोई मतलब नहीं है, वो जहाँ होगा वो होगा। बीजेपी की अपनी एक पॉलिसी है, वहीं होगा, बस यहाँ नहीं है। नवाजिश को जानते हैं? हाँ, क्यों नहीं जानते। आलम साहब से तो कई बार मिले, नवाजिश से तो वैसे जाने से गलत देखे नहीं हमने। वो ऐसे वोट दे देंगे बस लोकदल हाँ, से? पार्टी का एजेंडा है, वोट पार्टी को दे रहे हम। लोकदल से आ जाए कुछ? हाँ, लोकदल तो आप आ जाओ, अभी तो वोट दिया हमने भाई। लोकदल तो आप आ जाओ, आप ही की वोट है। देख ली बीजेपी भी तो वोट देगा। बीजेपी ने कुछ नहीं करा, हमारा पेमेंट हमारा मिलने में पड़ा, तार हमारे ट्रांसफार्मर तो कट जा, क्या करेंगे इसी पार्टी को वोट देगा बता। हमने काम तो दोबारा तैयारी कर रहे हैं प्रदीप इधर से चुनाव लड़ने की? वो लड़ लो, खाली पड़ रहे हैं बक्से अपने, उसके काम मत ही नहीं भरने के, हमारे यहाँ तो के वोट ले जाओ। हमने हमारा किसी तो कोई वैर विरोध नहीं है, हमने वोट देनी नहीं किसी को, लोकदल देनी। वो बने सब वोट लेना है। हमारे गांव को पुल भी देखे होगा, मैं खुद हैरान रह गया। आप खुद आए, आप उससे हर कोई आओगा बोले भाई इनका बनवाया देंगे, हमें जीता तो इनका बनाया देंगे। भाजपा ही वो भी कहेगी नहीं, जोन साहब वही कह जा। प्रदीप आता भी कह था वोट लेगा, अलग किसी से पूछा भी नहीं, कहा हो तुम। नहीं, ये तो बहुत जरूरी चीज है, बन गया। खुद देखो इस चीज को। नहीं, मैं खुद हैरान रह गया। और भाई सब किसान के जाकत है, किसान के जाकत है सब। पेमेंट आया नहीं, पढ़ते क्या कहते बच्चे स्कूल में जाएंगे, टीचर भी क्या कहेंगे, फीस जमा कराओ या भाई एडमिशन नाम काटेंगे, तो कहाँ से दें भाई। चलिए वापस आता हूँ आप तक भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलदीप है जी। खड़े हो जाए, कैमरा के फ्रेम में आ जाएंगे बढ़िया से आप। कुलदीप जी बताइए क्या चल रहा माहौल इधर? माहौल तो देखो जी, किस विषय का माहौल पूछ रहे हैं आप? चुनाव का माहौल पूछ रहा हूँ। चुनाव तो दुनिया बोर होगी। चुनाव तो नारा कोई मुद्दा नहीं, ना लोगों के विषय उठाते लोग। चुनाव के लिए सब परेशान हो रहे हैं, लोगों के देखने। यहाँ शामली में धरना चल रहा है भाई साहब, आप भी अवगत होंगे इस बात पे। किसान 98 दिन धरना पे है और भुगतान की स्थिति इतनी बुरी है, वो देने की स्थिति में नहीं है। सरकार की कार्यनीति बड़ी बड़ी महासभाओं में मोदी जी खड़े होकर तो कहते हैं अगर भाई 14 दिन के अंदर भुगतान करवा रहा है, इतने 1000 करोड़ रुपए जना भाई कहीं तक ला कर दे दिए हो। किसान ने गन्ना डाल लिया, पर्ची डाली तो भुगतान कर दिया, उसमें एहसान की बात कर। ये ऐसी विकट स्थिति उन लोगों के सामने आ रही। मैं दूध बेच के अपने बच्चों का मुंह पूछा है और वो दूध बेच कर लाभ पर लगा रहा किसान। ऐसी हालात में उनके पास जो जागा, हमारी निगाह उस धरने पे है, एक निगाह हमारी डोल पे है, एक उस धरने पे है। पड़े वो शामली में हो रहा हो, पर वो किसानों का धरना हमारी उस गाजीपुर बॉर्डर की उस धरने पे, जो उस पर हाजिरी देगा वोट ही क्षेत्र भी उसे ही देगा। कौन दे रहा है हाजिरी फिर? जो भी नेता देगा आगे ध्यान करेंगे। जो अभी ध्यान दे रहे हैं ना, जयंत चौधरी आए तो उसका ध्यान करेंगे, हम वोट देंगे। जयंत के पक्के हैं, हमारे पुश्तों तक वोट देते आ रहे हमारे बुजुर्ग। इस दल को ये किसानों का मुद्दा उठावा है। और सबसे बड़ी बात है कि जात पात में नहीं बांटते। यहाँ सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है हमारा। मामला तो इधर निपट जाता है कि फिर जब कैराना की हम बात कर रहे हैं तो इधर टिकट किसको मिले, कौन टिकट के लिए आए, फिर उस पर मामला गड़बड़ा जाता है। कोई कहता है समाजवादी का आएगा तो उसको नहीं देंगे, कोई कहता है तो लोकदल पे ही चाहिए, लोकदल का ही कैंडिडेट चाहिए, झंडा लोकदल का, निशान लोकदल का, कैंडिडेट लोकदल का। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। नहीं, ऐसा किसी ने कहा झंडा लोकदल का, निशान लोकदल। कई गाँव में मैं जाता हूँ, मैं करीब 40 गाँव में जाता हूँ। पिछले चुनाव की स्थिति देख लो आप, पिछले चुनाव की देख लो, लड़के का निशान नहीं था, साइकिल को वोट दी लोगों ने। सिर्फ एक ही मुद्दे पे वोट दी, जो वे कहते कि यहाँ का भाईचारा खराब हो रहा। हमने वोट दी भाईचारे को मजबूत करने के लिए। अपने हिंदू बाद फिर अलग अलग होके चुनाव लड़ा गया। चुनाव कौन सा लड़ा? आपने जो वोट आप बता रहे हैं, तबस्सुम जी को जब वोट दिया नलके के निशान पे, लेकिन उसके बाद तो फिर अलग अलग चुनाव लड़े दोनों पार्टियां। देखो तो पार्टी भाईचारा कहाँ? ये तो पार्टी हाई लेवल का मसला है। हमारे यहाँ लोकदल का टिकट होगा, लोकदल की मांग कर रहे लोग, और पुरजोर तरीके से उसको समर्थन करेंगे, वोट दिलाओगे। तो पसंद आ रहा है कोई कैंडिडेट की ये बढ़िया रहे, लोकदल से आ जाए तो? कैंडिडेट तो हमें बस ये जो लोकदल का तो अभी चल रहा, जिक्र नवाजी सालम का आप बता ही रहे, चल ही रहा। नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, आप लोग ही बता रहे हैं। यहाँ बता रहे चल रहा हो, नवाजी सालम का जिक्र चल रहा है। टिकट की मांग करे अपने उठाओ, हमें तो टिकट से मतलब नहीं है, हमें वोट से मतलब है। हमें वोट,
और भी मुद्दा टिकट हो जाए फिर वो हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं हो जाए। अजी बांट दिया धरती को, क्या चांद सितारों का होगा, नदियों का कुछ नाम रखे, बहती धारों का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। और इन फिरका परस्तों से पूछो क्या सूरज नया उगाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे। और नस्लों का करे जो बंटवारा, आपका क्या नाम है भाई साहब? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा जी, जो नस्लों को बट रहे हैं ना, भिन्न भिन्न जात में बंट है, नस्लों का करे जो बंटवारा, रहबर वो कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा था या राम ने मस्जिद? ये तो मुद्दा ही नहीं है इस कैराना क्षेत्र में। ये तो मेरा मतलब का एक मुद्दा बनाकर वोट लुटी जा रही है। किसान यूनियन से है क्या? नहीं जी, जमीन तय है, जमीन तय। मुझे लगा कहीं उधर से यूनियन में एक कार्यकर्ता है, खून है, मैं हमारे खून में यूनियन, और हमारे सिर में, हमारे दिमाग में लोकदल, और इसमें क्या रोड़ा है? उनमें यूनियन और दिमाग में लोग। हाँ, मरता ही है सिस्टम। और एक हो रहा है गौंड भले ही हो जाऊं, ये चौधरी जयंत सिंह के लिए बोल रहा मैं लाइन। बोल दीजिए, थोड़ा फ्रेम में बढ़िया से लीजिए। गौंड भले ही हो जाऊं, मौन नहीं हो सकता मैं, और पुत्र मोह में, उन्हें कहा ना बार बार बदल लो पड़ा। जयंत भाई के लिए तो दिल के दरवाजे खुले पड़े। गौंड भले ही हो जाऊं, मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं। और चाहे लाख पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। हटने का नहीं मुद्दा, जहां तक उठाने की है वो बात उठा रहा, लोकदल उठा रहा, किसान की, मजदूर की। देखिए, अगर जयंत जी ये वीडियो देख रहे होंगे ना, तो उनको भी समझ आएगा। ये काफी भावुक हैं गुलदीप जी जयंत जी के लिए। नहीं, ये शब्द जरूर इनके हैं। के लिए भावुक नहीं हूँ, जयंत जी के लिए तो मैं जयंत जी के लिए भावुक ही हूँ, क्योंकि वे जिक्र करे, उन्होंने लठ आए, उन्होंने लठ मारने वालों के खिलाफ हूँ। उन्हें पहचाननी है वो किसकी, किस खून से पैदा है आदमी, उन्हें पहचाननी है। जयंत जी के पहचान नहीं सकते, वे प्रधानमंत्री के पुत्र होते हैं, और उन पर इतना बड़ा हमला करा, उन्हें कोई खंडन नहीं कर सकते किसी मंच पर आकर। दरवाजे तो खुले, वोट लेने के लिए दरवाजे खुले हैं उनके दिलों के। उन्हें पहचाननी है जयंत चौधरी किस चीज है। और हमें चैलेंज दे दिया था फिर उनको, आओ लगाओ हाथ, वो खड़ा हमारा शेर, हम मर मिटने न तैयार है उस पर, क्योंकि मैं बैक चेनिन की डाल। उन्हें कह दिया चवन्नी नहीं है, जयंत चौधरी है, ऐसे ही पतल जगह। हमें वो चीज़ पसंद है, वो हमें जुनून दे रही है, वो हमें ताकत देती है। वो नेता हमारा जयंत चौधरी है। भाई देखिए, लोकदल का जो कार्यकर्ता है ना, वो बड़ा जबरदस्त कार्यकर्ता है। सत्ता में है नहीं है, सरकार बनेगी नहीं बनेगी, हालांकि इनको भी पता है 8 सीटें 10 सीटें इधर अगर गठबंधन से कहीं से भी मिलेंगी, उसमें से जितनी जीतेंगे, 4 जीते 5 जीते 10 की 10 जीते, तो उसके बावजूद भी ये लोग आज से 20 साल पहले भी वहीं थे, आज भी वहीं है। और हो सकता है आप यहाँ पर 20 साल बाद आएंगे, इनके बच्चे बड़े होंगे तो वो भी वहीं खड़े होंगे। तो ये लोकदल के कार्यकर्ता है, जिन्होंने, जैसे इन्होंने बताया, खून में यूनियन और दिमाग में लोकदल चलता है। तो ये आप जाएंगे गांव में, जब ऐसे लोग मिलेंगे तो आपको खुद अच्छा लगता है। ऐसे कार्यकर्ता कम पार्टियों के पास होते हैं, ये लोकदल के पास। मकसद वोट लूट कर, हमारी जो पार्टी का सबसे बड़ा मेन इशू है, हमारी पार्टी का मकसद न तो किसी के भेदभाव डालने का है, भाई समाज में फूट डाल कर वोट लेने का। कभी चरण सिंह का नहीं रहा, ना अजीत सिंह का रहा मान्य, ना चौधरी जयंत सिंह का है, ना उसके कार्यकर्ता का है। हमारे समाज में सबको संरक्षण देने की ताकत हम रखते हैं। अगर कभी कोई विखंडित समाज हमारे सामने आकर कुछ मांगेगा, हम उसे खाली हाथ नहीं उठाने लगे अपने। हमें ना, हमारे चौधरी जयंत चौधरी ने भी कह दिया, सब कुछ समझा दिया, भाई त्याग करो, जो तुम त्याग कर सकते हो त्याग करो। सब कुछ सभी दलों को कह दिया त्याग करो। अगर तुम्हें मोदी को हराना तो त्याग करना पड़ेगा, हर एक व्यक्ति को त्याग करना पड़ेगा, जोड़ने के लिए आना पड़ेगा। पहला निजी हित को छोड़कर समाज के हित को जोड़ना पड़ेगा। ये समाज विखंडित हो लग रहा है, सबसे बड़ी दुख इस बात का है। समाज जोड़ने का काम जो कर रही है राष्ट्रीय लोकदल कर रही है, माननीय जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भाई मेरे पता बोल रहा, नाम तो बताइए। रविंदर है, मेरे पर बोलना नाम भी नहीं पता? नहीं, रविंदर है, रविंदर है, मेरे पर बोल रहे, मेरे पर जाता बोल रहा। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा तो संजीव है भाई। क्या चल रहा माहौल इधर? चल रहा, जो करिए चल रहा है, चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है जैसे इन्होंने। हाँ वैसे ही है बस।
तो आप भी लोकदल वाले हैं? हाँ हम भी लोग दल इली की गैल है, अपना बड़ों की गैल है। अच्छा, हाँ जहाँ आइए वहीं आप। जहाँ है हम यही है। चलिए देखिए, ये गांव के लोग हैं और ये कुलदीप जी काफ़ी अच्छा भाषण देते हैं, बढ़िया खेती। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जरूर यूनियन के प्रोग्रामों में रहते होंगे, तो बहुत चीज़ें वहीं से सीख रहे हैं। अच्छा बोल रहे हैं, नेता बन जाएं अच्छे। अब सुन ही लेता हूँ, चलिए जब आया। हाँ। अपने आप को फकीर कहें, नहीं बैठ के कह दूंगा। नहीं कह दीजिए, बैठ के कह दीजिए, कह दीजिए। देखो, इस देश का दुर्भाग्य से जुड़ी हुई बात बताऊंगा। हमारे जो बाबा जी हैं, इनके बुआ के लड़के हैं, फौज से रिटायर, तीन लड़ाई लड़ी है देश के लिए। लाहौर तक बोला था उन्होंने, इंदिरा गांधी के टाइम में 71 में लाहौर में झंडा गाड़ दिया था उन्होंने। मैं अब मर गए, मैं सबूत उन्हें बैठा कर तुम्हें दिखा सकूँ तो वो चीज़, परंतु हमने सुन रखी उनकी बात। मैं उस दिन जब मान्य आदरणीय परम भक्त ब्रह्मा के अवतार मोदी जी शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लग रहे थे लेन, एक इतना बड़ा देश में सर्वे के विषय आप जांच कर सकते हैं, एक इतना बड़ा देश में एक्सीडेंट हुआ था, उनके लफ्ज तब बुजुर्ग आदमी के मुंह से लिख रहा था, देखिए देश के लिए कितना सौभाग्यशाली नेता रहेगा, हम दुर्भाग्यशाली नहीं करेंगे। उस दिन तक आज तक इन्होंने फूल बरसाया, आपने देखा होगा, संसद बनाई या क्या बनाया था ना, बनारस में फूल बरसाए थे भाई सचिन, उनके ऊपर फूल बरसाए। मैं 12,000 किलोमीटर, वो गरीब, ये सरकार इतनी अमीर बता रहा, मैं इतने पैसे खर्च कर दिए थे, लाख करोड़ योजनाओं की भरमार कर दी देश में, वो गरीब 12,000 किलोमीटर पैदल चला, उसके पैर में फोके पड़ गए। एक पुत्री अपने पिता को लेकर साइकिल पर गई, क्या सरकार इतनी व्यवस्था नहीं कर सकती कोरोना के टाइम में, अब उनको वहां उनके घर तक सुरक्षित पहुंचा सका? जिसको पूजा किसान की बात आई, किसान के सामने ऐसा लक्ष्य लगा खड़ा कर दिया, किसान उसमें जुटे रहा, मिला कुछ नहीं, किसान लुटा आया उसमें, मैं अपने घर लुटाएगा, किसी को हरा के आगे हम आगे, परंतु उसमें मिला क्या हमें? हमारे हाथों क्या लगा? MSP गारंटी कानून बताया था, कहाँ देश को मिला? वो उसकी बताओ थे, सीटों पर 50+ फार्मूला दिया था, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट में लागू हुआ था, लगा दिया, लागू कर दिया। देश आप चला रहे हो, जिम्मेदार आप, जवाब आपको देना पड़ेगा इस देश को। और अब ताजा बताऊँ मैं एक बात, संसद में देखा होगा, सारे देश ने देखा होगा, सारे देश ने संसद के हमने सिर झुकाया, वह संसद ही बदली गई, वह संसद ही खत्म कर दी। जो हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत बनाई थी, वह संसद ही खत्म करके दूसरी में गया, जिसके आगे सिर झुकाया उसको सिर काटे और हाथ, अब कह रहे थे दिवाली मनाने जा रहे थे आदरणीय मोदी जी मासिक, और उन्होंने कहा मुझे जवान लो था, हाथ मिलाकर ताकत मिल जा। जब मैं इनका हाथ मिलाना हो या न बधाई देना हो, मुझे ताकत मिलती है, मुझे जोश मिलता है, परंतु उसका तो देख लो, उस गरीब के बेटे का, उसका तो सारी ताकत खींच ली, 4 साल दे दिया उसको क्या विश्वास मिला? वो किस विश्वास से नौकरी करेगा जब उसका जीवन खत्म कर दिया, उसकी पेंशन खत्म कर दिया, ताकत तो उसका वो खींच लिया। बस मसूर है, एक दूसरे की ताकत खींच लें, जिस पर हाथ रखा है। प्रधानमंत्री के लिए ऐसे वर्ड नहीं यूज करने चाहिए भाई। देखो मसूर तो राक्षस रहा ऐसे, ठीक है आप भावुक हैं, जो आप मारता क्या वर्ड कहे थे? परजीवी, आंदोलनजीवी, भेड़िया, पाकिस्तानी, हम पाकिस्तानी हैं, खालिस्तानी, उग्रवादी, पता नहीं क्या क्या कहा, पता नहीं क्या क्या कहा, समाज का अपमान करेगा। हमारा नाम तो आदरणीय करे हम तो उसकी ताकत क्यों खींच रहे? उसको ताकत देगाते उसे कुछ, अगला भाई तेरा जीवन सफल है, आगे बढ़िए। हमें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं है। खड़ा होगा एक जिम्मेदार आदमी, जब कोई गलत बात का होगा तो उसका खंडन करे जाएगा, पूरे देश में होगा उसका खंडन। चलिए, हमें चुनाव नहीं जीते। ये काफ़ी भावुक हैं इस चीज़ को लेकर, और कई चीज़ें इनकी जायज़ भी हैं, वो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। कई चीज़ें ऐसी हैं जो किसान का देखें तो मुझे नहीं लगता किसी भी सरकार में किसान को कोई ज़्यादा बड़ा फ़ायदा मिला है। आप क्या समझते हैं? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।